हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरएस सिस्टम ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यानी आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये सिस्टम दिया था तीन साइंटिस्ट ने, एक का नाम था कॉहन, दूसरे का नाम इनगोल्ड एंड प्रिलॉग। कॉहन, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग, और इनके नाम पे इसको कहते हैं CIP सिस्टम। CIP सिस्टम मतलब कॉहन, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। और इसमें मैंने आपसे कहा कि इसको आरएस सिस्टम भी कहते हैं, और ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन नहीं, बल्कि हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पे डायरेक्ट दे सकते हैं ये नोमेनक्लेचर। यानी आप मॉलिक्यूल की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं इससे, इस नोमेनक्लेचर से। इसमें जो आर और एस यूज़ करते हैं, आर एक्चुअली ये लैटिन वर्ड है एंड इट स्टैंड्स फॉर रेक्टस। रेक्टस का मतलब रहता है राइट वाइज या क्लॉकवाइज, और एस स्टैंड्स फॉर सिनिस्ट्रस, ये भी लैटिन वर्ड है सिनिस्ट्रस। सिनिस्ट्रस का मतलब रहता है लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम समझेंगे। अब देखो ये है क्या, ये आरएस सिस्टम। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, जो नंबर 1 चीज़ है इसमें, वो ये है कि आपको इसके प्रियोरिटी रूल्स याद रखने हैं, यानी सीक्वेंस ऑफ प्रियोरिटी। वो सीक्वेंस ऑफ प्रियोरिटी मैं समझा दूंगा क्या होता है। देखो पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप सीक्वेंस ऑफ प्रियोरिटी में आपको पहले सिलेक्ट करना है कायरल सेंटर, ठीक है। या मैं बोलूँगा आइडेंटिफाई कायरल सेंटर, आइडेंटिफाई कायरल सेंटर, कायरल सेंटर बोलूँगा मैं, जिस कायरल सेंटर पे आपको ये कॉन्फ़िगरेशन निकालनी, ठीक है। अगर एक है तो बहुत इजी है, दो हैं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी इजी ही है। समझ में आया? कायरल सेंटर आइडेंटिफाई किया, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ता है, जो कायरल सेंटर पे एटम्स या ग्रुप्स अटैच हैं उनको नंबरिंग करनी है। मैं बोलूँगा नंबरिंग ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, ये आपको करनी है, बट अटैच टू कायरल सेंटर, अटैच टू कायरल सेंटर। और ये जो नंबरिंग है ना, ये एक्चुअली प्रियोरिटी नंबरिंग है, सीक्वेंस नंबरिंग जिसको आप बोलेंगे, इसको मैं बोलूँगा प्रियोरिटी नंबरिंग। ये मैं सिखा दूंगा। ये प्रियोरिटी नंबरिंग कैसे की जाती है, पहला स्टेप मैं बताऊंगा। पहला स्टेप पहले आपको देखना है, मैं बोलूँगा मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देनी है एटॉमिक नंबर को। किसको देनी है? एटॉमिक नंबर। मैं लिखूँगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1, या ए लिखूँगा मैं। ए क्या है? नंबर ए है एटॉमिक नंबर। ये मैं समझा दूंगा, पहले एग्जाम्पल दूंगा मैं, उसके बाद में समझ में आ जाएगा। सपोज़ हमारे पास में ये कार्बन है, इसके ऊपर एटम अटैच है क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे फ्लोरीन। ये 4 डिफरेंट हैलोजेंस हैं। अगर आपको इसका देना होगा प्रियोरिटी, तो आपको देखना है हाईएस्ट एटॉमिक नंबर क्या है। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर उसको देना है आपको प्रियोरिटी 1। क्या देना है? प्रियोरिटी 1। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? सपोज अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखूं, इसका 9 है, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर आएगा आयोडीन का, क्योंकि ये इस ग्रुप में, हैलोजन ग्रुप में सबसे नीचे है पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो मैं बोलूँगा इसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी इसको, फर्स्ट प्रियोरिटी। उसके बाद में दूसरा जो हैवी आता है वो आता है ब्रोमीन, दूसरी प्रियोरिटी। तीसरी प्रियोरिटी दूंगा मैं क्लोरीन को, और चौथी दूंगा फ्लोरीन को। यानी प्रियोरिटी उसको ज़्यादा मिलती है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। ये याद रखना, एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो प्रियोरिटी ज़्यादा, फर्स्ट प्रियोरिटी।
समझ में आया? अब अगर हमारे पास में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। सपोज हमारे पास में ग्रुप्स हैं, एटॉमिक नंबर उनके सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो उस सूरत में आपको देनी है प्रायोरिटी किसको? मास नंबर को। यानी इफ़ एटॉमिक नंबर सेम देन गो फॉर मास नंबर। ये कहाँ पे होता है? ये होता है आइसोटोप्स में। देन गो फॉर मास नंबर। ऐसा कहाँ पे होता है? आइसोटोप्स में। आइसोटोप्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरे पास में कार्बन है, इसके ऊपर अटैच है यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 है, दोनों सेम है, सेम आइसोटोप, सेम एलिमेंट है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 1 है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखेंगे, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का। अब इन दोनों में तो गड़बड़ है, इन दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है। अब क्या करेंगे? अब अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर देखो, फिर मास नंबर इसका ज़्यादा इसका कम, तो जिसका मास नंबर ज़्यादा उसको पहली प्रेफरेंस देंगे, जिसका मास नंबर कम उसको बाद में प्रेफरेंस देंगे। लेकिन आपको याद रखना है सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखो, उसके बाद में मास नंबर देखो। इतना समझ में आया? शाबाश। अब इसके बाद में स्टेप सी जो है, स्टेप सी बोलूँगा मैं, यानी तीसरा स्टेप। इफ एटॉमिक नंबर इज सेम मास नंबर इज सेम, ठीक है, इफ एटॉमिक नंबर इज सेम मास नंबर इज सेम, यानी हमने कायरल सेंटर सपोज देख लिया, इसके ऊपर यहाँ पे सपोज एक तरफ से क्लोरीन है, दूसरी तरफ से ब्रोमीन है, तीसरी तरफ से CH2 CH3 है और चौथी तरफ से CH3। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पे इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, ये भी कार्बन 12, ये भी कार्बन 12। क्लोरीन ब्रोमीन तो अलग अलग है, इसमें तो हमें मालूम है इनका एटॉमिक नंबर अलग है, हम दूर से पहचान सकते हैं, दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स। और यहाँ पे तो एलिमेंट सेम है, इसको मैं रेड से दिखाऊंगा। जैसे ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम है ना, तो इस सूरत में क्या करेंगे? मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ एटॉमिक नंबर इज सेम मास नंबर इज सेम, इफ एटॉमिक नंबर सेम एंड मास नंबर सेम, मास नंबर सेम, ठीक है। देन गो फॉर अटैच्ड एलिमेंट्स, देन गो फॉर अटैच्ड एलिमेंट्स, अटैच्ड ग्रुप्स या एटम्स। यानी यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन का तो हमें मालूम है, देखो इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 2, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है क्लोरीन से, ठीक है, और क्लोरीन का ज़्यादा है कार्बन से, ये भी मालूम है ना हमको। लेकिन कार्बन का आपस में एटॉमिक नंबर तो सेम है, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इसका भी कार्बन का 12 है, इसका भी 12 है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ में एक तरफ से हाइड्रोजन अटैच है, दूसरी तरफ से भी हाइड्रोजन यानी H2, तीसरी तरफ से फिर कार्बन अटैच है, ये कार्बन। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, क्लियर। यानी अगर आप पहले वाले अटैचमेंट से आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सेकंड पे जाओ, आप देखो इसके साथ में क्या अटैच है। जिस वाले के साथ में, यानी इन दो में से जिस वाले कार्बन के साथ में इन दो में से ज़्यादा हैवी एलिमेंट्स, ज़्यादा बड़े एलिमेंट्स अटैच होंगे, उसको दे दो पहली प्रायोरिटी। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे इस कार्बन को ले लो, इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, और यहाँ पे इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर 1 1 1, जबकि इसमें एटॉमिक नंबर 1 1, इसका एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा हैवी है, ये वाला ज़्यादा भारी है ना।
तो फिर मैं इसको दूंगा तीसरी प्रायोरिटी इस ग्रुप को और इसको दूंगा चौथी प्रायोरिटी। समझ में आया? तो अगर मैं इसको नंबरिंग करूं, इसको करूंगा 1 2 3 और 4। यहाँ तक तो क्लियर है? शाबाश, ये हो गया रूल सी। अब रूल डी देखते हैं। रूल डी में क्या करते हैं? अब अगर हमारे पास में, अब मान लीजिए हमारे पास में कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। मैं समझाता हूँ कैसे। सपोज़ हमारे पास में ये कायरल सेंटर है, इसके पास साथ अटैच है एक तरफ से सपोज़ ब्रोमीन, दूसरी तरफ से क्लोरीन और तीसरी तरफ से इस तरह CH2OH, राइट। और चौथी तरफ से यहाँ पे अटैच है C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम प्रायोरिटी देखेंगे एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी ब्रोमीन को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है ना। दूसरी प्रायोरिटी मिलेगी क्लोरीन को, क्योंकि दूसरे नंबर पे ये आता है इसके बाद में एटॉमिक नंबर में, ठीक है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। तीसरे में आएगा कार्बन। ये कार्बन, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, रेड कलर से, ठीक है, ताकि ये समझ में आ जाए। ये कार्बन को और कार्बन को, ये दोनों, यहाँ पे तो कन्फ्यूजन है। यहाँ पे देखो, इस कार्बन में, इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक तरफ से यहाँ पे OH अटैच है, यानी ऑक्सीजन अटैच है। आपको इस पे ध्यान देना है, ठीक। और इस कार्बन पे जब आप जाएंगे तो इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन है। जब भी आपको ऐसा डबल बॉन्ड दिख जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो आप इसको ऐसा समझ लेना कि ये एक डबल बॉन्ड का मतलब रहता है कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में 2 बॉन्ड बनाए हैं। आपको ये कंसिडर करना है, यानी डबल बॉन्डेड जो भी एलिमेंट है ना, उसको आपने ट्वाइस कंसिडर करना है। क्लियर? अब अगर हमारे पास में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है सपोज, तो इसको क्या कंसिडर करेंगे आप? इसको ऐसा सोचेंगे कि ये कार्बन जो है ये 3 नाइट्रोजन के साथ में अटैच है। कितने नाइट्रोजन के साथ में? 3 नाइट्रोजन के साथ। अब रही बात इसकी, इस नाइट्रोजन की, ये किसके साथ अटैच है, या ये ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है? इस ऑक्सीजन का वापस कार्बन के साथ ही बॉन्ड है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस ऑक्सीजन के साथ में फर्दर कुछ अटैच है कि नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ में सिर्फ ही कार्बन ही अटैच है, तो मैं ये कहूँगा कि इस ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ में? कार्बन के साथ, और उसके बाद कुछ भी नहीं, 0 0 0, ठीक है। और यहाँ पे इसको फैंटम नंबर बोलते हैं। यहाँ पे इसके साथ में 0 0 0 कुछ भी अटैच नहीं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच है? वापस वही कार्बन, इसके साथ में वापस वही कार्बन, इसके साथ में वापस वही कार्बन। समझ में आया? ये समझ में आ रही ना बात? तो जब भी आपको कहीं पे डबल बॉन्ड दिख जाए या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, तो आपको ये सोचना है कि इस डबल बॉन्ड का मतलब जितने बॉन्ड्स होंगे, जितने मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, तो आपको ये सोचना है कि उस वक्त ये कंसिडर करना है कि इसने इस एलिमेंट के साथ में इतने अलग अलग बॉन्ड्स बनाए, या आपको इस एलिमेंट को मल्टीपल करना है। तो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये एग्जांपल है। ये कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक। और यहाँ पे इसमें कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये OH ग्रुप, राइट हो गया ये। अब इसको क्या करेंगे आप? इसको आप कंसिडर करना, ये कार्बन, उसके साथ में ऑक्सीजन, फिर से ऑक्सीजन और फिर से हाइड्रोजन, राइट। समझ में आया? क्लियर? तो अगर मैं आपसे अब पूछूं इन 2 ग्रुप्स में ज़्यादा हैवी कौन है, आप पहली प्रायोरिटी देंगे इसको ब्रोमीन को, उसके बाद क्लोरीन को, उसके बाद इन 2 में से देखो यहाँ पे छोटा छोटा एक बड़ा, जबकि यहाँ पे बड़ा बड़ा और एक छोटा, तो इसको देंगे आप पहली प्रायोरिटी। तीसरे नंबर पे जाएगा, चौथे नंबर पे, ठीक है। क्लियर? अब ये जो मैंने आपको बताया ना कि आपको फर्दर ये कंसिडर करना है कि नाइट्रोजन ने वापस कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाया, ये तब लगता है जब आप दूसरे अटैचमेंट से फ़र्क वाज़ा नहीं कर सकते, यानी आप दूसरे अटैचमेंट से पहचान नहीं सकते, तब आपको ये कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन दिमाग में रखना ये चीज़। तो यहाँ तक तो हो गया।
अब ये प्रायोरिटी तो हो गई क्लियर, ठीक है। अब आपको क्या करना है प्रायोरिटी के बाद, आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। मैं बोलूँगा ये स्टेप नंबर 2 है। पहले स्टेप में हमने प्रायोरिटी देखी, दूसरे स्टेप में हमने उस प्रायोरिटी को यूज़ करना है। क्या करना है? प्रायोरिटी को यूज़। मैं इसको लिखूँगा अब स्टेप 2, स्टेप 2 यानी यूज़ ऑफ दिस प्रायोरिटी। तो इसमें क्या करना है आपने, देखो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इमेजिन करना है कि मॉलिक्यूल 3 डायमेंशंस में है। पहले आप इमेजिन करो, बाद में मैं एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। एक मॉलिक्यूल को इमेजिन करना है कि वो 3 डायमेंशंस में और उसको उसी तरीके से देखना है। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ में यहाँ पे अटैच है ए, पहली प्रायोरिटी वाला ग्रुप, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे डी अटैच है, ये दोनों इन प्लेन है। और यहाँ पे सी अटैच है जो हमसे दूर जा रहा है, और यहाँ पे बी अटैच है। मेरी बात समझ लेना जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो इसको, यहाँ से, ये मान लो आपकी आँख है, आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक। यहाँ से देख रहे हैं इसको, कहाँ से? इसमें, यानी इस तरह है, इस तरह। अगर आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा, ये इस तरह है। आपको ये है ए, ये वाला है बी, और ये है सी, और डी इस तरफ जा रहा है, वो मैंने दिखाया नहीं। आपको ये मुंह देखना है इस तरह। देखो इसका क्या मतलब है, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, आपको मॉलिक्यूल को उस साइड से देखना है, ताकि ये जो लोवेस्ट प्रायोरिटी, देखो ये पहली प्रायोरिटी है, दूसरी प्रायोरिटी है, तीसरी प्रायोरिटी है, और ये लास्ट वाली प्रायोरिटी है। तो आपको मॉलिक्यूल को व्यू इस तरह करना है कि लास्ट वाली प्रायोरिटी यानी सबसे कम प्रायोरिटी आपसे दूर रहे, आपसे दूर दिखे, ठीक है। समझ में है ना? मैं ऐसे लिखूंगा, पहले इसको रोक देता हूँ मैं। आप अब देखो मैंने ये लिखा है, इमेजिन द मॉलिक्यूल ओरिएंटेड इन स्पेस इन सच ए वे दैट द लोवेस्ट प्रायोरिटी इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यानी लोवेस्ट प्रायोरिटी को ऐसा, आपको ऐसा इमेजिन करना है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑब्जर्वर से दूर है, यानी आपसे दूर है। उसके बाद में क्या करना है, आपने ये पहली प्रायोरिटी है, दूसरी प्रायोरिटी और ये तीसरी प्रायोरिटी। फिर से दिखा रहा हूँ मैं, ये उंगली जो है ये वाली, ये पहली प्रायोरिटी, ये अंगूठा दूसरी प्रायोरिटी और ये तीसरी प्रायोरिटी। आपको 1 to 2 जाना है, फिर 2 to 3 जाना है, ठीक है। ये इस प्रायोरिटी, मूव इन दिस डायरेक्शन, 1 to 2, 2 to 3, ठीक है, और 3 to 1 वापस। अब मैं अगर 1 to 2 जाऊँ, ऐसे मैं जाऊँगा 1 to 2, फिर 2 to 3। अब देखो ऐसे गया मैं, ऐसे। आप मान लो ये मॉलिक्यूल मान लो ऐसे है इस तरफ, और मैं ऐसे गया, ये है 1 2 3, 1 2 3। ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो मैं इसको बोलूँगा कि मैं यहाँ पे 1 2 3 में जब गया तो मैं गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या गया? क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज गया तो इसको बोलूँगा मैं रेक्टस। क्या बोलूँगा? रेक्टस। रेक्टस मीन्स और, तो इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो और है। अब अगर यही मॉलिक्यूल में इस तरह बनाऊँ, ये है कार्बन, यहाँ पे ए है, ए, ठीक, और यहाँ पे बी है, इधर ये बी है, और ये है सी, और लास्ट प्रायोरिटी को हमें दूर रखना है, ठीक है। ये है डी, और इस बार मैं कहाँ से देखूँगा? यहाँ से देखूँगा। क्यों देखूँगा यहाँ से? क्योंकि मुझे जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है उसको अपने से दूर रखना है, यानी खुद से दूर रखना है। फिर इसको देखो, ये 1 2 और 3 है। मैं जब 1 2 और 3 में जाऊंगा ना, तो मैं जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। देखो 1 2 3, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या ये? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब रहता है सिनिस्ट्रस, यानी एस। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है और इस वाले मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन है एस। समझ में आया? शाबाश। आपको मैं ये 1-2 एग्जांपल्स पहले ऐसे दिखाता हूँ, बाद में मैं आपको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो इसको समझने के लिए, ठीक है। अब ये मैंने जो बनाया ये वेज फार्मूला है, यानी आपको 3D मॉलिक्यूल नज़र आएगा ये,
2 डायमेंशंस में 3D मॉलिक्यूल, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। इसको आपने RS सिस्टम में नॉमेनक्लेचर देना। आपने देखना है इनमें से R कौन है और S कौन है, या दोनों R है कि दोनों S है, ये भी ऐसा भी हो सकता है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, प्रियोरिटी देनी है। प्रियोरिटी तो हम देखेंगे सबसे हेवी एलिमेंट कौन है अटैच, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है कार्बन से, इसका 8 है, इसका 6 है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा इसको नंबर 1। अब यहाँ पे ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, लेकिन इसके साथ में लाइट एलिमेंट्स अटैच है, इसके साथ में हेवी एलिमेंट्स, तो इसको बोलूँगा मैं ये है प्रियोरिटी नंबर 2 और ये है प्रियोरिटी नंबर 3। हाइड्रोजन तो लाइटर है ही, है ना। अब इसको प्रियोरिटी देने के बाद में मैं अगर देखूँगा 1, 2 और 3, ये चौथी प्रियोरिटी। चौथी प्रियोरिटी को हम अपने से दूर रखेंगे, इन लोवेस्ट प्रियोरिटी को, ठीक है। ये नज़र आ रहा आप लोगों को? 1 मिनट हो गया अभी, शाबाश। अब लोवेस्ट प्रियोरिटी को मैं क्या करूँगा, इसको दूर रखूँगा। तो फिर मैं 1, 2, 3 जाना है मुझे। मैं कैसे जाऊँगा, 1, 2 और 3, ये क्लॉकवाइज गया, तो मैं इसको बोलूँगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन है R। अब यहाँ पे देखो, इसमें सबसे पहली प्रियोरिटी मिलेगी इसको 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 4। अब यहाँ पे 1, 2, 3 में जाने के लिए 1, 2, 3 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज गया मैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको प्रियोरिटी 1 है, ये तो मालूम है। अब इन दोनों में किसको प्रियोरिटी ज़्यादा है, ये C2H5 है, यानी CH2 CH3, इसको प्रियोरिटी दूसरी, इसको तीसरी, इसको लास्ट। और लास्ट प्रियोरिटी को हम खुद से दूर ही रखेंगे और हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 1, 2, 3, तो ये R, यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4 लास्ट है ना। तो 1, 2, 3 यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे गए तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, 1, 2, 3 ऐसे घूमना पड़ता है हमको एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको बोलूँगा मैं S। क्लियर, समझ में आया? तो ये जो है ना, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है जो मैंने आपको 3 डायमेंशंस में दिखाए। अब मैं ये मॉलिक्यूल्स आपको 2 डायमेंशंस में दिखाता हूँ और मैं समझाता हूँ ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। आप इनको पहले समझो। मैं इस वीडियो के 2 पार्ट्स बनाता हूँ। इस पार्ट में यहाँ तक देखो आप। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फ्लैट मॉलिक्यूल्स में बहुत ही सिंपल तरीका दिखाता हूँ, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि हम RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कैसे देख सकते, मतलब नाम कैसे दे सकते हैं। मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए, वरना मॉलिक्यूल को हर बार और 3 डायमेंशन में देखना, 3 डायमेंशनल व्यू करना, 3 डायमेंशन में व्यू करना, ये मुश्किल है। और यहाँ पे तो एक ही कायरल कार्बन है। जब हमारे पास में 2-2, 3-3 कायरल कार्बन आएंगे या सेंटर्स आएंगे, उस टाइम पे ऐसे डायग्राम्स बनाना, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना, फिर उनको सोचना, इमेजिन करना, वो मुश्किल है। इसलिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा। तो अभी तक यहीं पे स्टॉप करते हैं हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।